Good morning students, class third, subject English. Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह। तो कल इस लेसन को हमने स्टार्ट किया था, यहाँ तक हमने पढ़ा था बच्चों। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। Poor fellow needed some work. He had no father and his mother did not keep a good health. He had two younger siblings. It's a mean age. उस बेचारे को किसी नौकरी की ज़रूरत थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माता का जो सेहत थी वो भी अच्छी नहीं रहती थी। उसके अपने भी छोटे ब्रदर और सिस्टर थे, भाई बहन थे। He was only 10 when his father left them, nothing to do and nothing to eat. Rafi did not know which way to go. इसका मतलब है कि उसकी उम्र 10 साल की थी। When his father, जब वह उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। उनके पास नथिंग है ना, उनके पास कुछ भी नहीं था। नथिंग टू डू एंड नथिंग टू ईट। उनके पास कुछ भी नहीं था खाने को और ना कुछ भी करने को नहीं था। रफ़ी डिड नॉट नो विच वे टू गो। और रफ़ी नहीं जानता था कि वह किधर जाए। उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो किधर जाए। अब आया ही वांटेड to study what fate and something else to offer him. इसका मतलब है कि वह पढ़ने लिखने चाहता था, परंतु किंतु है ना वट, लेकिन किंतु उसका जो भाग्य था उसने उसे देने को कुछ और ही रखा था। रफ़ी was studying in class 4th when he had to leave his school to support his family. It was only some books that could sustain his family. इसका मतलब है कि रफ़ी चौथी मतलब 4th क्लास में पढ़ रहा था जब उसे अपने परिवार का सहारा देने के लिए अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। सपोर्ट हिज फैमिली, उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसको अपना स्टडी छोड़नी पड़ी। इट वाज ओनली सम बुक्स दैट कुड सस्टेन हिज फैमिली। उसे कुछ पैसे ही थे जो उसके परिवार को जीवित रख सकते थे। तो बच्चों आप इसको अच्छे से करना इतना। ओके।